I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी मूवीज के अंदर या फिर जो सीरीज आती है उसके अंदर जो जीपीएस ट्रैकर लगाया जाता है क्रिमिनल्स के बॉडी के ऊपर, जैसे कि एंकलेट्स हो गया, पैरों में लगा दिया जाता है, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन पहली बार मैं आपको बता दूं, भारत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्रिमिनल्स के ऊपर। ये आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रोल्स आउट जीपीएस एंकलेट्स टू मॉनिटर टेरर अक्यूज्ड ऑन बेल फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज और किस तरह से काम करता है, और साथ ही साथ यहां पर इसका लीगल प्रोविजंस क्या है। यहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को लेकर भी जो एक्टिविस्ट हैं वो सवाल उठाते रहते हैं, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो दिवाली सेल चल रहा है दोस्तों। सबसे अच्छा मौका है आपके पास ये लेने का, क्योंकि कल से ही हमारा जो इंग्लिश बैच है वो स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, चाहे वो ऑप्शनल के बैचेस हों या फिर फाउंडेशन बैचेस हों। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इसी महीने के शुरुआत में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां पर एक प्रिजनर को बेल पर रिलीज किया, मतलब कि कोर्ट के आदेश पर। किसी, जैसे आपको पता ही है कि कोई भी क्रिमिनल है तो कई बार जो कोर्ट है वो उसको बेल दे देती है, मतलब कुछ टाइम के लिए रिहा कर देती है, वापस से उसको आना पड़ता है जेल। तो यहां पर क्या है कि एक क्रिमिनल है, मैं आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर में एक टेरर अक्यूज्ड हैं, उनको यहां पर रिहा किया गया, बेल किया गया एक तरह से, ठीक है। साथ ही साथ उनके बॉडी के ऊपर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है, वो भी लगा दिया गया। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसी क्रिमिनल के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। अब ये क्रिमिनल कौन है हम देख लेते हैं। देखो, गुलाम मोहम्मद भट्ट, अगेन आप ये पिक्चर में देख सकते हो गुलाम मोहम्मद भट्ट, और उनके पैर में जो है यहां पर आप देख पाओगे ये जो जीपीएस ट्रैकर एंकलेट है वो यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये जो गुलाम मोहम्मद भट्ट है वो आरोपी है अंडर दी यूएपीए। देखिए, बहुत ही सख्त कानून है, यहां पर बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर ये जो जीपीएस डिवाइस लगाया गया है ये एक सबसे मेन कारण था जिसकी वजह से गुलाम मोहम्मद भट्ट को बेल दे दिया गया। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहां पर उनके ऊपर आरोप है, वो जेल में है इतने समय से। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट है, उन्होंने यहां पर प्रोसिक्यूशन का प्ली जो है उसकी सुनवाई की, मतलब कि जो गुलाम मोहम्मद भट्ट है वो चाहता था कि उसको यहां पर बेल मिल जाए। लेकिन बेल मिलना तो ठीक है, लेकिन यहां पर साथ ही साथ कोर्ट ने एक जो कंडीशन रखा वो यही था कि जो एंकलेट है, जो जीपीएस ट्रैकर एंकलेट है, वो यहां पर लगाया जाएगा, तभी ये बेल मिल पाएगा। और फाइनली ये जाकर यहां पर हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं गुलाम मोहम्मद भट्ट के बारे में, ये जो लेट हुर्रियत चेयरमैन है सैयद अली गिलानी, जिसकी मृत्यु हो गई है, और उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। और गुलाम मोहम्मद भट्ट को 2011 में अरेस्ट किया गया था बाय अ जॉइंट टीम ऑफ दिल्ली पुलिस एंड श्रीनगर पुलिस, जो कि श्रीनगर में उसके घर से उसको गिरफ्तार किया गया। और पुलिस ने क्लेम किया कि जब यहां पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा था तो 21 लाख रुपए उसके पास से मिले, 2 सेलफोन मिला और यहां पर कुछ पेपर्स मिला जहां पर कई सारे फोन नंबर्स लिखे हुए थे। और यहां पर आरोप है भट्ट के ऊपर कि वो एक हवाला ऑपरेटर था, मतलब कि ये जो गुलाम मोहम्मद भट्ट आप देख रहे हो ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में शामिल था, मतलब कि जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनको ये फाइनेंस करता था। ऐसा पुलिस ने यहां पर ये चीज कहा है अपने बयान में, ठीक है। खैर, जो भी है, क्वेश्चन ये है कि जीपीएस ट्रैकर है क्या। देखो, जीपीएस ट्रैकर एक स्मॉल डिवाइस होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हो, और यूजुअली आपने देखा होगा कि एनिमल्स वगैरह को नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये जीपीएस ट्रैकर अक्सर लगाया जाता है ताकि उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। तो कुछ वैसा ही डिवाइस है ये जीपीएस ट्रैकर, जब बॉडी में हमारे कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया जाता है। तो ये यहां पर जो भी उसको पहनेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। जैसे कि आज के डेट में आप गूगल मैप वगैरह इस्तेमाल करते हो, कहीं पर भी जाते हैं तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती रहती है। सेम वही चीज है। और आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि अगर मान लो कोई क्रिमिनल है, वो इसके पैर में ये बांध दिया क्या, तो क्या वो उसको काट नहीं सकता है? मतलब ये तो रबड़ वगैरह का दिख रहा है, जो भी मटेरियल होगा, इतना कोई टफ तो है नहीं इसको हटाना, तो वो आसानी से उसको काट भी तो सकता होगा। देखो, ये सबसे
पहला तो ये टैंपर प्रूफ है, मतलब इसको हटाना बहुत मुश्किल है। ये एक अलग बात है कि कोई क्रिमिनल है वो अपने पैर को यहां से काट दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन कोई बेवकूफी होगा वरना पूरे पैर को ही काट दे। खैर जो भी है, मैं यहां पर बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है, इसको हटाने की जरा सी भी कोशिश की जाती है, तो तुरंत यहां पर अलर्ट कर दिया जाएगा पुलिस को। जो एजेंसीज हैं उनके पास तुरंत इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि ये जो पर्सन है वो इसको हटाने की कोशिश कर रहा है, और इसी की वजह से ये टैंपर प्रूफ बन जाता है। और ट्रैकर जो है, देखो यहां तो हमने एग्जांपल देखा कि पैर में, एंकलेट में लगाया गया है, वैसे ही आर्म वाला भी होता है, हाथ में जो कलाइयां होती हैं उसमें भी ये लगा दिया जाता है, तो उसको जीपीएस ब्रेसलेट कहते हैं। ये तो जीपीएस एंकलेट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो जीपीएस ट्रैकर है ये आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, ये कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने पेट्स वगैरह होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं, घरों में पालते हैं, उनके भी वो पहना देते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो चला गया, गायब हो गया, तो उनको वो ट्रैक कर सकें। ये इनफैक्ट मैं आपको जैसा कह रहा था कि भारत में भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जैसे केरला के अंदर कुछ एलिफेंट्स में भी इसको लगा दिया जाता है। आपको पता है चीता जो है वो मंगाया गया है अफ्रीका से, तो कुन्नो नेशनल पार्क में चीतास को भी ये जीपीएस ट्रैकर लगाया गया ताकि उनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। यहां पर कई सारे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज आजकल, आपको पता ही है, गाड़ी के अंदर भी जीपीएस ट्रैकर देते हैं कि कहीं अगर आपकी गाड़ी चोरी वगैरह हो गई तो भी आप अपने गाड़ी को ट्रैक कर सकोगे। और जो क्वालिटी और प्राइस है जीपीएस ट्रैकर का, ये आज कोई बहुत महंगा नहीं हो गया है, डिपेंड करता है, मतलब 1,000 रुपए से इसकी शुरुआत हो जाती है और कोई भी इसको खरीद सकता है मार्केट से, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भट्ट के ऊपर यह क्यों पहनाया गया है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो प्रोसिक्यूशन विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उन्होंने कहा कि हम गुलाम मोहम्मद भट्ट को इसी तरह से रिलीज नहीं कर सकते, हमें उसके मूवमेंट को ट्रैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कल के डेट में अगर हम उसको बेल दे दें तो वो कोई और टेररिस्ट से जाकर मिल रहा है और फाइनेंस कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम नहीं चाहते हैं। तो यहां पर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं आर स्वैन, उन्होंने भी इस चीज के बारे में जिक्र किया कि ये जो जीपीएस ट्रैकर है वो हमें मदद करेगा टू कर्ब नार्को स्मगलिंग एंड टेरर एक्टिविटीज। और यहां पर पुलिस एक तरह से उस पर्सन को लगातार मॉनिटर कर पाएगी कि फ्यूचर में वो जाकर एक्टिव टेररिस्ट के साथ बातचीत ना करे, उनसे मिले ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए आज के डेट में आप देखोगे दुनिया भर में इसका इस्तेमाल कई पुलिस करने लग गई है। जैसे बताया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, मलेशिया में इसका काफी इस्तेमाल किया जाने लगा है, स्पेशली उन लोगों को जिनको बेल दिया जाता है, मतलब वो अभी क्रिमिनल है, मान लो उनको 10 साल की सजा मिली है, 5 साल उनका हो गया है, तो हो सकता है कि 6 महीने के लिए उनको यहां पर बेल मिल जाए, तो तब तक 6 महीने तक उनको ये जो जीपीएस ट्रैकर है वो एक तरह से पहनना पड़ेगा। और जो भट्ट का केस है, गुलाम मोहम्मद भट्ट का, ये पहला बार ऐसा है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, भारत में कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने यह भी कहा है कि हो सकता है फ्यूचर में हम इसका और भी इस्तेमाल करें, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। देखिए जहां तक लीगल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि देखो भारत में तो अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो ऐसा अभी कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, या फिर कोई अलग से लॉ नहीं बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि क्या इसको पहनाया जा सकता है कि नहीं। यहां पर तो जम्मू कश्मीर में जो कोर्ट है उन्होंने इसको सैंक्शंस किया है, राइट, तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि अगर कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि आप क्रिमिनल्स को ये नहीं पहना सकते, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस चीज को पॉइंट किया है कि अभी भारत के अंदर स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस नहीं है, तो यहां पर क्रिमिनल्स को ये नहीं पहनाना चाहिए। क्योंकि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनका एक तर्क ये भी होता है कि यहां पर हर एक पर्सन के पास राइट टू प्राइवेसी है। तो इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से आपको या तो पहले एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लो, आप एक नियम कानून बना लो देश के अंदर। जैसे कि अगर आप यूके में देखोगे तो यहां पर जो 2011 का एक कानून है, टेररिज्म प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन मेजर्स एक्ट, इसके तहत यहां पर जो जीपीएस ट्रैकर है वो पहनाया जाता है क्रिमिनल्स के ऊपर। वैसे मलेशिया में भी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, एक कुछ नए कानून भी बनाए गए हैं जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट 1959, तो उन सब में यहां पर इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। लेकिन भारत में इसका कहीं भी किसी कानून में जिक्र नहीं है। देखो जहां तक इसके सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं कि हां जीपीएस ट्रैकर ठीक है हमें पहना देना चाहिए, उनका यह तर्क है कि इसकी वजह से जैसे यूआपा वाला कानून हो गया, ये बहुत टफ कानून है, यहां पर बेल नहीं मिल पाता। लेकिन किसी पर्सन को अगर ये जीपीएस ट्रैकर पहना दिया जाए तो उसको बेल मिलने में आसानी हो जाती है। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में है कि चलो एटलीस्ट पर्सन को बेल तो मिल रहा है यहां पर, अदरवाइज उसको बेल भी नहीं मिल पाता। लेकिन जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनका यही कहना होता है कि ये जो पर्सन का फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कहा है, उसको प्रूव किया है, तो वो यहां पर उसको छीनना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ ज्यादातर एक्टिविस्ट यही कहते हैं कि आपको जो भी ये चीज करना है,
आप पहले इसको लेकर प्रॉपर नियम बनाओ, कानून बनाओ कि किस तरह का डिवाइस होगा, कहाँ पर पहना जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, उसको परेशानी तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर यहाँ पर एक काउंटर क्लेम भी किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पॉलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है क्योंकि हम इन सब की बात करें। क्या आप बता सकते हो हर एक पर्सन के पास भारत में फंडामेंटल राइट है टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर? अब आपको बताना है किस आर्टिकल के तहत यहां पर उसके पास ये फंडामेंटल राइट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।